चलिए आज हम पढ़ते हैं रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट। अब रियल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर पढ़ना क्यों जरूरी है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। आगे चल के हम जब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको डेसिमल की जानकारी होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल समझते हैं, डेसिमल नंबर के बारे में समझते हैं, टाइप समझते हैं इनके, फिर उसके आगे हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यही से समझ है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो इंड हो जाए। मतलब देख रहे हैं आप 0.2 सिंगल डिजिट के बाद क्या हो गया, डिवीजन जो होता है वो कैंसिल आउट हो गया। 0.45 अगेन आपका जो है डिवीजन यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो आप ऐसे डेसिमल को देख रहे हैं जो क्या 1 नंबर 2 नंबर 3 एक्सेट्रा कितने नंबर जाने के बाद ऑलरेडी वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब नंबर डिविज का कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे नंबर को आप जो टर्मिनेट हो रहे हैं तो इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दोगे। आगे चल के हम समझेंगे। जैसे सपोज करिए 1/2 लिखते हो आप, 1/2, तो 1/2 को यहाँ पे समझिए, जब 1/2 लिखते हो आप तो 2 से डिवाइड करोगे आप 1 को, तो कितनी टाइम जाएगा, 0.05। देख रहे हो आप, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो डेसिमल आया 0.5 ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर फ्रैक्शन 1/2 लिखा तो कैसा डेसिमल देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। क्लियर पॉइंट। सेकंड आता है जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही समझ जाइए, इसका अपोजिट होगा कि मतलब ऐसे नंबर जो डिविजिबल करते समय लगातार उनका जो क्या हो रहा है कि डिवाइड होते जा रहे हैं और कैंसिल कहीं पे इंड नहीं हो रहे हैं। जैसे 1/3 को आप डिवाइड करोगे, 1/3 लिखा गया। अब 1/3 को जब डिवीजन लोगे तो 3 से 1 को डिवाइड करोगे, 0.0 3 टाइम, 9 1, फिर 0, फिर 3 टाइम, फिर 9 1 0, फिर 3 टाइम। तो आप देख रहे हो ऐसे कि लगातार चलता जा रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल कम्प्लीटली नहीं होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलोगे। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक को बोला जाता है रीविजिटिंग या इसको आप रीअकरिंग बोलते हैं। रीअकरिंग का मतलब क्या है कि वही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया 0.333। आगे ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 नंबर हो जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.123 123 123 123 123 हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर बार बार, मतलब 2-3 नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जो लगातार वही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो जो नंबर रिपीट होते रहेंगे तो उनको आप रिपीटिंग, रीविजिटिंग और रीअकरिंग डेसिमल बोलोगे। क्लियर पॉइंट। अब नॉन रिविजिटिंग या नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग नंबर क्या होते हैं? तो मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 था, आपको हमने बताया 0.123 123 123, बार बार 123 आता जा रहा है। ठीक है, एक पैटर्न बना रहा है एक नंबर का। बट यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं के अंदर जो आते हैं नॉन रिविजिटिंग, उनमें क्या होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। और ना तो डिविजिबल होते हैं ना तो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैसे देखिए 0.01 0001 00001, तो क्या हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। एक 0 के बाद 1 आ गया, 2 के बाद आ गया, 3 के बाद आ रहा है, 10 के बाद आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ना तो टर्मिनेट होगा ना तो कोई पैटर्न बनाएगा। तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलोगे, नॉन रिविजिटिंग नंबर। अब चल के जब रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो यही नंबर जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर पढ़ने के लिए हमको डेसिमल के बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने डेसिमल के बारे में समझ लिया जो उसके टाइप होते हैं। क्लियर। अब वही बताया गया कि विच नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम कैसे बता पाएंगे कि कोई नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं टर्मिनेट होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के आते हैं हमारे एग्जाम में। अब तक MCQ क्वेश्चन बन गए हैं बोर्ड पेपर में, तो 1 नंबर में आना तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो अब देखिए कैसे करते हैं, बस हमको 2-3 बातें माइंड में रखना है, तो हम देख के बता लेंगे कि नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। अब समझते हैं कि क्या है, अगर इस किसी नंबर को बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम करेंगे क्या। तो हमने कहा आपके माइंड में कुछ बातें रखनी है। तो आपको क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आप डिनोमिनेटर के पास जाओगे। हमने क्या किया, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कंसीडर ओनली डिनोमिनेटर। केवल डिनोमिनेटर को हमको देखना है। डिनोमिनेटर को मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है 1/2, मतलब 2 को देखना है।
मतलब डिनोमिनेटर को देख के हम बता सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। अब वो कैसे केस फर्स्ट कहता है कि इफ़ डिनोमिनेटर इज 2 आर पावर ऑफ 2, तो बोला गया जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 हो या पावर ऑफ 2 हो। पावर ऑफ 2 का मतलब 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर मतलब कि आपका डिनोमिनेटर 2 है या 2 की केवल पावर है और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 2 हो या 2 की पावर हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, 2 वाला समझ गए। ऐसे ही जैसे आपने समझा कि डिनोमिनेटर में अगर 2 हो या केवल 2 का फैक्टर हो तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में 5 हो और पावर ऑफ 5 हो, 5 पावर ऑफ 5 का मतलब फिर वही समझ लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो, 5 का क्यूब 125 हो, 5 का 4 625 हो, एक्सेट्रा। अगर डिनोमिनेटर में 5 या 5 की पावर आती है तो आपका नंबर कैसा होगा, वो जो फ्रैक्शन था कैसा डेसिमल बनाएगा, तो टर्मिनेटिंग बनाएगा। थर्ड केस हमने पढ़ा, इफ बोथ 2 एंड 5 ओनली प्रेजेंट। ओनली का मतलब केवल 2 और 5 ही केवल होने चाहिए, इसके साथ अगर 7 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो इसलिए ओनली का ना यहाँ पे जिक्र किया गया। बोला गया इफ बोथ 2 एंड 5 ओनली प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर देन सच फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। तो आपको बताया गया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 केवल आ रहे हैं या 2 और 5 की पावर केवल आ रही है तो नंबर फ्रैक्शन कैसे होंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। एक्सेप्ट दीज 3 कंडीशन डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम फिर से एक बार रिवाइज आपको कराते हैं कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आप बताओगे कैसे। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर को चेक करते समय आप क्या चेक करोगे कि डिनोमिनेटर की जो होना चाहिए वो 2 हो या 2 की पावर हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो। अब देखिए पावर और मल्टीपल में अंतर होता है। मल्टीपल अगर मैं कह देता यहाँ पे कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए तो 2 होता, 6 होता, तो 6 आ जाता, 6 में 3 हो जाता, तो गलत हो जाता है। तो आपको माइंड में क्या बिठा के चलना है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 हो या 2 की पावर होनी चाहिए। फर्स्ट केस तो टर्मिनेटिंग, या आपका डिनोमिनेटर जो हो 5 हो और 5 का पावर हो, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या आपका दोनों 2 और 5 दोनों केवल है, 2 और 5 केवल प्रेजेंट है और कोई नंबर नहीं है, 2 और 5 साथ साथ अगर प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में तो नंबर आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक्सेप्ट इसके सिवा कोई भी अगर फ्रैक्शन ऐसा है जिसके नीचे 2 और 5 के सिवा कोई और अदर नंबर आ जाता तो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम समझ गए डेसिमल, डेसिमल के दोनों टाइप समझे। अब हमने डिसाइड बता दिया कि कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नहीं होगा, हम देख के बता लेंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा इस पे देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 3/8 दे दिया गया, तो आप देख रहे हो 3/8 डिनोमिनेटर चेक करोगे तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3, तो क्या है, पावर ऑफ ओनली 2, केवल 2 की पावर है यहाँ डिनोमिनेटर में। तो आपका ये जो फ्रैक्शन था कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, हमने बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 हो या 2 की पावर हो। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 13/125। तो हमने क्या किया, हमको चेक करना है क्या, डिनोमिनेटर ओनली चेक करना है। तो 13/125 को क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आप देख रहे हो क्या है, पावर ऑफ 5 ओनली, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/80। 7/80 का मतलब होता है 7 अपान, इसको अपने डिनोमिनेटर चेक करना, तो 16 इंटू 5 कर दिया। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दी पावर 4 इंटू 5। आपने देखा कि जो आपका डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 2 की पावर और 5 है, केवल 2 और 5 प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, तो आपका ये नंबर कैसा हो गया, जो फ्रैक्शन गिवन आउट था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। क्लियर। फिर देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, 11/30 है, डिनोमिनेटर चेक करना ओनली आपको। डिनोमिनेटर गए 30 को आपने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 इंटू 3 इंटू 5। आप देख रहे हो 2 और 5 तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 3 भी आ गया। तो हमने बताया था ओनली 2 एंड 5 प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 भी है। जब 3 प्रेजेंट हो गया तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 है
और 5 है और 2 एंड 5 बोथ हैं तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज कोई अदर नंबर भी प्रेजेंट हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर क्वेश्चन। अब आते हैं जिसके लिए हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी 1 नंबर में, तो इसको आप याद रखोगे। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती क्या है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो इरेशनल नंबर्स होते हैं अ डेसिमल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिविजिटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या बताया हमने कि ऐसा डेसिमल जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना रिविजिटिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिविजिटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। मीन्स आप अगर शॉर्टकट में बताओ तो अ नंबर अ डेसिमल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिविजिटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आया। अ डेसिमल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिविजिटिंग, ना तो टर्मिनेट हो साथ ही साथ वो रिविजिटिंग भी नहीं होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में वो रिविजिटिंग है मतलब 0.3333, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो आपको दोनों पॉइंट माइंड में रखना है कि वो नंबर तभी इरेशनल होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिविजिटिंग हो। क्लियर पॉइंट। जैसे रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, रूट के अंदर ऐसे सारे नंबर जिनको हम कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। क्यों आते हैं आगे पढ़ेंगे। क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होती है 0.1414 एंड 141234 एक्सेट्रा, ऐसे चलता जाता है। कोई ना तो पैटर्न बनाता ना तो टर्मिनेट होता है। अब ऐसे देखिए जैसे डेसिमल है 0.010001000001 एक्सेट्रा, ये क्या हो रहा है, ना तो कोई पैटर्न बना रहा है मीन्स, या ना तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिविजिटिंग है। तो सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिविजिटिंग होंगे उनको आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर्स बोलोगे। क्लियर हुआ। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हमने 9th क्लास में रेशनल नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ता है नंबर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर की थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार मगअप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बोलते हो कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो रेशनल नंबर हो जाता है। आपको यहाँ पे एक एडिशनल कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होगा क्योंकि हमको आगे चल के रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो क्या रखना होगा, पी और क्यू को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन तभी परफेक्ट माना जाता है जब अपने लिस्ट फॉर्म में हो। लिस्ट फॉर्म में मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ना हो। अगर 2 नंबर में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो उसी को हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे आप मान लीजिए 2 और 3 है, 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, केवल 1 है। तो एक 2 और 3 को प्राइम नंबर हो गए। 2 एंड 5 को प्राइम नंबर। 3 एंड 7, 3 एंड 7 में कुछ नहीं कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है, तो 3 एंड 7 आर को प्राइम नंबर। 4 एंड 7 ओनली 1 कॉमन मीन्स 4 एंड 7 आर को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमको एक एडिशनल जानकारी रखनी है रेशनल नंबर के बारे में। अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। तो आपने माइंड क्या रेशनल नंबर के डेफिनेशन याद रखोगे ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके आगे आने वाले क्वेश्चनों को। तो हमने बताया कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q does not equal to 0 and also p and q are co-prime numbers। ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, p and q are co-prime numbers। इसको अगर माइंड में हम रख लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा रूट 2 प्रूव करने के लिए रेशनल, रूट 5 प्रूव करने के लिए रेशनल नंबर, तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर पॉइंट। अब एक चीज़ है, एक थियरम का भी यूज हम करेंगे आने वाले क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए। तो ये थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, इसको याद करते हैं। सिंपल से थ्योरम होती है, थोड़ा सा हम समझते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा हर इरेशनल नंबर प्रूव करने में आपको काम आएगा। तो क्या है ये थ्योरम, पहले पढ़ते हैं। तो कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कह रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है। क्लियर पॉइंट। होता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और ये जो पी प्राइम नंबर है ये किसी नंबर, कोई नंबर ए स्क्वायर है उसको डिवाइड करता है। तो बोला देन पी डिवाइड्स ए, तो बोला कि पी जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा।
वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आप देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या कहा मैंने, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, आप लोगों को सिखाते हैं थोड़ा। देखिए 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 ने किसको डिवाइड कर दिया, 6 के स्क्वायर को। 36 को तो डिवाइड करेगा 3। तो कहने का मतलब जब अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 टाइम में जाएगा। तो इस थ्योरम से हमको यही सीखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ओ प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके और बताते हैं। जैसे 5 क्या है, 15 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। आपको क्लियर है कि नहीं, 15 को ऐसे लिखोगे 15 इंटू 15, 5 से डिवाइड कर दो आप, 3 टाइम 45 आ गया। 5 ने डिवाइड किया ना 15 के स्क्वायर को, तो ये 5 जो है 15 को भी डिवाइड करेगा। हमारे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप ये जो थियरम थी इसका जो मेन पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा आपको। तो थियरम कहती है इफ पी बी ए प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आया है, थियरम समझ में आ गई। जब थियरम समझ में आएगी इसका प्रूफ ईजिली चुटकियों में समझ में आएगा हमको, और ये थियरम माइंड में आप रखोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम समझते हैं क्या करते हैं। हमने सपोज कर लिया लेट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलो। हमने बोला कि ए जो कोई नंबर आपने बोला ना पॉजिटिव इंटीजर था उसको फैक्टराइज कर दिया हमने, ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट Pn। तो जो भी सारे नंबर है क्या है, प्राइम नंबर है। जरूरी नहीं है कि नंबर अलग अलग ही हो, जैसे हम समझते हैं क्यों। जैसे आपने 21 को लिखा तो आपने 3 इंटू 7 लिख दिया। 27 को लिखा आपने तो प्राइम फैक्टराइज किया। तो वही कहने का मतलब था कि जो ये नंबर से ये यहाँ पे देखिए सारे सेम हैं, यहाँ पे क्या है दोनों अलग अलग हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमने मान लिया कि जो ये आप ए का फैक्टराइजेशन कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये P1 P2 P3 डॉट Pn है, जहाँ पे सारे P1 P2 P3 और Pn क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सारे P1 P2 P3 और Pn अलग अलग हो सकता है P1 P2 P3 Pn सब की एक ही हो। जैसे 27 में देखा, 27 में आपने देखा ऑल प्राइम फैक्टर्स आर 3, 81 में आर प्राइम फैक्टर्स आर 3, 81 को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 16 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम लिखोगे तो सेम हो गए। 15 को आपने क्या लिखा, 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर लिखा, दोनों अलग अलग थे। तो इस माइंड को आप बस इस लिखने का कोई औचित्य नहीं है, बस थियरम हम प्रूव कर रहे हैं तो हमको माइंड में होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो नंबर था आपका पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे थे ना, तो हमने बोला कि ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn, ऑल आर प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको दिखाना था, हमने कहा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब कभी भी आप स्क्वायर करते हो देखिए अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, इंटू 3 का भी स्क्वायर होगा, इंटू 4 का भी स्क्वायर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ए था तो ए का स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड में सारे नंबर मल्टीप्लाई हैं तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। अभी आप बता दो, आपने कहा था थियरम ही बोल रही थी हमको कि जो P है वो स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है इसमें कहीं P तो दिख नहीं रहा है, तो कहने का मतलब इसी P1 P2 P3 Pn में से तो कोई एक P होगा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर तो उनको तोड़ नहीं सकते हो। क्लियर पॉइंट। तो आपने देखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, आपने कहा आप थियरम बोल रही थी जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कहने का मतलब इसी P1 P2 P3 Pn में से कोई एक P होगा। तो हमने मान लिया P1 वो P है, आप P2 को मान लो, P3 को मान लो, Pn को मान लो, किसी एक को मान लो।
क्योंकि पी कंपल्सरी दे रखा था कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P1 P2 P3 Pn में से कोई एक पी होगा। हमने इसमें मान लिया कि P1 क्या है, पी है। तो इसका कहने का मतलब सिंस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी इज वन फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है उसका फैक्टर बन जाता है ना। जैसे 15 को आप लिखो 3 × 5, तो 3 15 को डिवाइड करता है, इसीलिए उसका एक फैक्टर है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, सिंस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी इज वन फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या होगा, पी ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P1 के दर पे P मान लिया आपने, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। एक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ए इज इक्वल टू पी P2 P3 एंड सो ऑन Pn। अब देखिए, अब एक क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपने दिखा दिया कि P फैक्टर है ए का। जैसो आप तो 28 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 7, 2 बार 2 लिखा, 1 बार 7 लिखा, तो 2 उसका फैक्टर है। बोलते हो ऐसा ना आप? तो वही है, देखिए पी ए इक्वल टू पी इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn। तो कहने का मतलब पी जो है ए का फैक्टर, जब ए का फैक्टर है तो ए को डिवाइड करेगा, तो हेंस पी डिवाइड्स ए। तो आपने थ्योरम प्रूव कर दी, थ्योरम आपने प्रूव कर दिया ना। जो आपको चाहिए था कि पी एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता तो ए को डिवाइड करता, और यहाँ पे आपने दिखा दिया। इस थियरम को आप 2 से 3 बार रिवाइज करके वीडियो को देखोगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट में डालोगे, फिर मैं फर्दर इसको समझाने का ट्राई करूँगा। क्लियर? आपको इस थियरम से क्या सीख लेके चलना है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका यूज हम इरेशनल नंबर प्रूव करने में करेंगे। तो चलिए हम एक इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, उसमें कैसे इन चीज़ों का यूज करेंगे जो मैं बार बार बता रहा था अभी आप लोगों को। देखते हैं। देखिए, तो बोल रहा है कि थियरम 1.4 कहता है √2 इज इरेशनल नंबर। हमको √2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे ऐसे थियरमों में हम क्या करेंगे, तो ऐसे थियरम में हम केवल कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड जो होता है उसका यूज करेंगे। हम मान के क्या चलेंगे, √2 एक रेशनल नंबर है, लास्ट में वो हमारा जो एजम्पशन है उसको गलत प्रूव कर देंगे। तो कहने का मतलब जो माने थे वो नहीं हुआ तो उसका अपोजिट होगा, वही चीज़ है। तो हमको प्रूव करना है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने बोला लेट्स √2 इज ए रेशनल नंबर, हमने बोला ना उल्टा सपोज करेंगे, तो हमने मान लिया √2 क्या एक रेशनल नंबर है। देन √2 इज इक्वल टू P/Q। आपने बोला था कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पे डिनोमिनेटर मीन्स Q डज नॉट इक्वल टू 0, हमने एक स्पेशल चीज़ बताई, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, मतलब P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, अपने लिस्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों कुछ कॉमन दिखा देंगे, सारा काम हो गया हमारा। अब क्या किया आपने, तो √2 इज इक्वल टू P/Q था, तो स्क्वायरिंग वो साइड किया, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, तो आपका होगा अब मतलब 2 इज इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q स्क्वायर इधर आ गया, तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया, 2 × Q स्क्वायर, मतलब P को अपने दो फैक्टर के रूप में, एक 2 के रूप में, एक Q के रूप में, Q स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो जब ये 2P स्क्वायर का फैक्टर है, अभी देखिए, और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ध्यान समझिए पिछले थ्योरम को, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। जब 2P को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 2P का एक फैक्टर है। क्लियर पॉइंट? फिर समझिए, यहाँ पे देखिए आपने P स्क्वायर को 2 × Q स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। जब किसी नंबर को आप जैसे लिखते हो ना 15 को 3 × 5, तो क्या हो जाता है, 3 और 5 उसके फैक्टर हो जाते हैं, मीन्स 3 और 5 उसको डिवाइड करेंगे, तो ही आपने लिखा P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × Q स्क्वायर। तो अब क्या है, 2 जो है, हेंस 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 क्या करेगा, P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। पुरानी थियरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, वो P के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब आपको पॉइंट मिल गया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। अब देखिए P का एक फैक्टर 2 आपने निकाल लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आप P बराबर कुछ सपोज कर लीजिए, P का फैक्टर आप निकाल लिए, तो P बराबर 2 ये सपोज कर लो आप।
सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसको आप एक बार समझ लेंगे तो सारे कितना भी रूट का कोई भी प्रूव करना हो बस एक ही मेथड पे चलते रहना। तो आपने सपोज कर लिया लेट्स पे इज इक्वल टू 2a। जब पे इज इक्वल टू 2a है देन आप क्या कर रखोगे, यहाँ पे p के दर पे 2a रखोगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p के प्लेस पे 2a रख दिया, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्लियर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, क्यों, एक 2 से a इसमें से 4 में से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप देख रहे हो q स्क्वायर को आपने 2 इंटू ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या है भाई 2 क्या हो गया, q स्क्वायर का फैक्टर हो गया। और 2 है क्या, एक प्राइम नंबर है। जब 2 प्राइम नंबर हो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ आपने लिखा देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर एंड आल्सो इज फैक्टर ऑफ क्यू। जब भाई 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मीन्स उसका फैक्टर हो, तो क्यू का भी एक फैक्टर होगा। तो अब देखिए सिंस आपने कहा था कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है, लेकिन अभी आपने क्या दिखा दिया कि 2 जो है पी में भी कॉमन है और क्यू में भी कॉमन है, तो दोनों को प्राइम नंबर रहे नहीं, तो आपका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। कहने का मतलब जो आप मान के चले थे √2 एक रेशनल नंबर, वो गलत है। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपने लिखा सिंस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। इस थ्योरम को हम एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। हमने मान लिया √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक कहा गया है कि एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने कहा कि कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे। हमने मान लिया √2 क्या एक रेशनल नंबर है। जब √2 एक रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q आर को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, वो √2 इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो √2 का स्क्वायर 2 p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो 2 क्या है, p स्क्वायर का फैक्टर है। जब 2p स्क्वायर का फैक्टर है तो मतलब 2p को p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 एक प्राइम नंबर और p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 क्या है, p का एक फैक्टर है। क्लियर। आगे हम सपोज कर लेंगे p इज इक्वल टू समथिंग, हमने 2a मान लिया, देन 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। आप देख रहे हो q स्क्वायर को आपने लिखा 2 इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 क्या है, q स्क्वायर का फैक्टर है। जब 2q स्क्वायर का फैक्टर है तो 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जब 2 क्या है, एक प्राइम नंबर हो, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को डिवाइड करेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, क्यू का फैक्टर हो जाएगा। अब कहने का मतलब है आपने क्या निकाल दिया, 2 जो है p और q दोनों का फैक्टर है, तो आपका जो एजम्पशन था कि p और q को प्राइम नंबर हो रॉन्ग हो गया, तो आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया। मीन्स क्या हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। कि यहाँ तक सॉल्व आउट करिए, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट में डालिए।